everyone, welcome to my channel. If you new here, I am naturopath डॉक्टर मायरा परवेज। आज की ये वीडियो लहसुन यानी गार्लिक के फवायद के हवाले से है। लहसुन का इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, वेट लॉस में लहसुन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को ये कैसे बढ़ाता है, लहसुन हमें किन किन बीमारियों से बचाता है और अगर लहसुन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसके क्या क्या नुकसानात हैं, ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। लहसुन को बहुत पहले से बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। 5000 साल पहले से अगर इसकी हिस्ट्री ली जाए तो इस वक्त इसका इस्तेमाल बहुत सी पेचीदा अमराज में हकीम और तबीब लोग किया करते थे। तो आज मैं लहसुन यानी गार्लिक के आप लोगों को बहुत से फ़ायदे बताने वाली हूँ और सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। जैसा कि वज़न को कम करना आजकल हम सबका मसला बना हुआ है, तो लहसुन वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। और ये कैसे होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो लहसुन के 2 या 3 जोए आप सुबह खा लें। मुझे पता है कि ये काम इतना आसान नहीं है लहसुन को चबाकर खाना, पर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सुबह में लहसुन के 2 से 3 जोए खाते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देता है। ज़ाहिर बात है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस में भी किक स्टार्ट मिलती है। इसके अलावा लहसुन भूख को भी रोकता है, जिसकी वजह से वेट लॉस में हेल्प मिलती है। लहसुन हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है और ज़ाहिर बात है, जब हमारा हाजमा ठीक होगा तो वेट लॉस में भी मदद मिलेगी। और जिन लोगों को गैस रहती है या फिर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो लहसुन इसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जब हमारा हाजमा ठीक रहेगा तो ज़ाहिर बात है हमारा वज़न खुद ब खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लहसुन का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पर लहसुन स्किन में जो फंगस होता है उसको ख़त्म करने में भी हेल्प करता है। और जिन लोगों को हेयर फॉल का मसला है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो वो लहसुन को सरसों के तेल में जलाकर इसे अपने सर पर लगा सकते हैं। इससे नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी अगर लहसुन को पीस कर इसके पानी को अगर गंजे सर पर लगाया जाए तो ये जिल्द को जलाएगा तो ज़रूर, पर साथ ही साथ नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। लहसुन का पानी जब हमारी स्किन पर लगता है तो हमारे जो मसाम बंद हो गए होते हैं वो खुल जाते हैं और नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। और ये अमल आप कम से कम 1 माह तक ज़रूर करें। और तीसरा लहसुन का फ़ायदा ये है कि ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये आता है कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो बहुत सादा सा जवाब है, जिन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है या जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम किसी भी वजह से ख़राब हो जाता है, वो वजह कोई भी हो सकती है, ग़िज़ाई किल्लत या फिर सफाई ना रखना भी हो सकती है। लोग बार बार बीमार होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसमें लहसुन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। लहसुन में एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो लहसुन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और ये प्रॉपर्टीज़ हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म से जहरीले मवाद को खारिज करने में हेल्प करते हैं। गार्लिक यानी लहसुन फुल ऑफ इम्यून बूस्टिंग मटेरियल्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। चौथे नंबर पर लहसुन का फ़ायदा ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर से हमें बचाता है। बहुत सी रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि अगर हम लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो सल्फर कंटेंट है वो हमें ब्रेन ट्यूमर से भी बचाता है। तो लहसुन का इस्तेमाल हमें ब्रेन ट्यूमर से बचाने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। लहसुन का एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमें हार्ट से रिलेटेड बहुत से मसाइल से बचाता है। जैसा कि ब्लड प्रेशर का मसला है तो ये इसे नीचे लेकर आता है और हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। जब आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेंगे तो हार्ट की बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। ओवरऑल ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गार्लिक यानी लहसुन हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो लहसुन के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और बहुत बेहतर हो जाएगी। लहसुन का एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमारे लीवर यानी जिगर को हेल्दी रखता है और इसे बहुत सी बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। लहसुन के इस्तेमाल से
से हमारा जिगर बहुत अच्छे से काम करता है और हेल्दी रहता है। ये तो थे गार्लिक के कुछ बेनिफिट्स। तो अब सवाल ये आता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्या इसे कच्चा खाया जाए या इसको पका कर खाने से इसके ज़्यादा फायदे हमें मिलेंगे। बेहतर तरीका तो ये है कि इसको मुंह में रखकर चबाया जाए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये काम इतना आसान नहीं है, और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ये मेरी तरह नहीं कर सकते तो इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। 2 से 3 जगहों के आप छोटे छोटे टुकड़े बना लें और सुबह निहार मुँह इन टुकड़ों को मुंह में रखकर नीम गर्म पानी पी लें। या फिर एक तरीका ये है कि आप इसे चॉप कर लें। आप इसके लिए किसी छुरी या फिर छोटे से हावन दस्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप जैसे ही ये लहसुन खाते हैं तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमारे मैदे से हमारी आंतों में चले जाते हैं और इनकी अफादियत शुरू हो जाती है। लहसुन को इस तरह खाने से भी हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। अगर आप लहसुन को कच्चा खा रहे हैं तो ये ज्यादा बेहतर है, पर बाज लोगों को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। अगर हम इसे कच्चा खाते हैं तो इसकी बहुत ही एक खास सी स्मेल आती है। एलिसिन इसका एक्टिव प्रिंसिपल है और एलिसिन हमारी आंतों में जाकर बहुत से मुफीद काम करता है। पर फ्रेंड्स, लहसुन की जो स्मेल होती है वो भी इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स की वजह से होती है। बेहतर तो ये है कि आप लहसुन को कच्चा इस्तेमाल करें, पर अगर आप इसे कच्चा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत से लोग इसे कच्चा नहीं खा सकते, तो आप इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 गिलास पानी ले लें और इसमें 2 से 3 जोए लहसुन के डालकर उबाल लें, और इस पानी में आप लीमू और हनी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लीमू सूट नहीं करता, तो अगर आप भी लीमू नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसमें हनी डालकर ये कहवा आप पी सकते हैं। आप लहसुन के इस कहवे को दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने गार्लिक यानी लहसुन के फ़ायदे भी जान लिए और हमने ये भी जान लिया कि इसे किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल में लाना है। पर अगर हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक नज़र इनको भी देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, लहसुन के बहुत से फ़ायदे हैं, पर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल या फिर इसका गलत इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है। जैसा कि लहसुन का कहवा अगर आप दिन में 2 बार पीने की बजाय 5-7 बार एक दिन में पी रहे हैं, और जाहिर बात है घर में जो सालन बनता है तो उसमें भी लहसुन मौजूद होता है, तो अगर आप लहसुन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को लेकर आ सकता है। तो ये आपके हाजमे को ठीक करने की बजाय और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और अल्सर की वजह भी बन सकता है, क्योंकि इसमें सल्फर की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। तो इसे आप एक दिन में 2 से 3 जोए से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप इसे इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आपको इसकी स्मेल पसंद नहीं या आप इसे नहीं खा सकते तो खुद को थोड़ा समझा बुझाकर इसे ज़रूर खाएं। रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप लहसुन को कच्चा नहीं खा सकते तो आप इसे कहवे या फिर सालन की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप कच्चे लहसुन का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो इसके जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं, जब वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो इसके बाद जब हमें डकार आती है तो उससे भी कच्चे लहसुन की स्मेल आती है, और बाज़ लोगों की तो स्किन में से कच्चे लहसुन की स्मेल आने लगती है, इसलिए इसके ज़्यादा इस्तेमाल से मना किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कच्चे लहसुन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके मैदे के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। मैदे को ख़राब भी करेगा और मैदे में जलन भी पैदा करेगा। तो बेहतर ये है कि आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करके इसके बेशुमार फ़ायदे हासिल करें। वो लोग जो कि अक्सर बीमार रहते हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, जिन्हें हड्डियों का दर्द रहता है, जिनको असाबी कमज़ोरी है, जिनको खांसी, नज़ला और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लहसुन के सही इस्तेमाल से ये तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं या मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।